हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका रेखा। रेखा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, एक रेखा से कितने प्रकार बनते हैं, दो रेखाओं से या दो से अधिक रेखाओं से। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेखा। रेखा रेखा क्या होती थी अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने पर अपन को रेखा प्राप्त होती थी। ठीक है, इसे आप कह सकते हैं, जैसे नाम दे लें ए और बी, इसे कह सकते हैं रेखा। ठीक है, और इसे ये कैसी रेखा है आपकी, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा। ठीक है, ये आपकी एक सरल रेखा। ठीक है, इसी रेखा यही जब तिरछी होती है इसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये हो जाएगी आपकी तिर्यक रेखा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे आपकी लंब रेखा। लंब रेखा क्या होगी, लंब रेखा। लंब रेखा क्या होगी, लंब रेखा आपकी वह रेखा होगी कि समतल पर ऐसी रेखा, समतल पर ऐसी रेखा जो 90 अंश का कोण बनाए। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी तल पर ऐसी रेखा जो उस तल से 90 डिग्री का कोण बनाए, लंब रेखा कहलाती है। लंब रेखा की परिभाषा हो जाएगी वह रेखा जो तल से या तल के साथ 90 का कोण बनाए। कोण बनाती है। ठीक है, ये लंब रेखा आपकी कहलाती है, लंब रेखा। ठीक है, तो ये कौन कौन सी हुई, सरल रेखा है, सीधी सीधी, ये सीधी रेखा सरल रेखा बोलते हैं इसे, ये तिरछी रेखा है तिर्यक रेखा बोलते हैं, और ये आपकी लंब रेखा। ठीक है, ये आपकी हुई रेखा है। अब इसके बाद आते हैं अपन दो रेखाओं में। दो रेखाओं में क्या संबंध होते हैं, दो रेखाओं में भी लंब रेखा हो सकती है कि परस्पर ये दो रेखाएं कैसे बनेगी, दो रेखाओं में लंब रेखा, एक इस प्रकार से एक ही इस प्रकार से, ये परस्पर लंब रेखाएं होंगी। जैसे बीच का बिंदु ऐसे दे लें ए बी सी, तो यहां पर यानी कि दोनों रेखाओं के मिलने पर 90 अंश का कोण बने, वो कहलाता है आपका लंब रेखा। ऐसे इस प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे ये दो रेखाएं हैं ए बी, ये लंब का चिन्ह होता है, लंब है बी सी पर, या बी सी लंब है ए बी पर। देखिए दोनों लंब हैं एक दूसरे पर, तो ये आपका लंब रेखा हुई। लंब रेखा के बाद दो रेखाओं में और कौन सा संबंध होता है, दो रेखाएं होती हैं आपकी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। ठीक है, ये होती हैं आपकी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वे दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, अर्थात उनके बीच का कोण कितना होता है, शून्य होता है, 0 होता है। इस प्रकार से पहले परिभाषा लिखवा दें कि वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद यानी काटती नहीं है। करती हैं। ठीक है, ये कहलाती है आपकी समांतर रेखा। ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है छोटी क्लासों में, कि समांतर रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। देखिए
कोण वहां बनता है जब दो रेखाएं या तो काटती हैं यानी कि दो रेखाएं मिलती हैं, और जब समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से मिलती ही नहीं है तो कोण ही नहीं बनेगा, अर्थात कि इनके बीच का कोण 0 होगा। इस प्रकार से होंगी आपकी समांतर रेखा। ये एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, इसे नाम दिया ए, बी, इसे नाम दिया सी तथा डी। इन्हें इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ए बी समांतर है सी डी। ठीक है, ये समांतर का चिन्ह होता है आपका। ये देखिए आपका लंब का चिन्ह होता है, ये समांतर का चिन्ह होता है, समांतर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन से बोलेंगे। तो आपकी कौन कौन सी रेखाएं हुई? पहले एक अपन ने सरल रेखा देखी, तिर्यक रेखा देखी, लंब रेखा देखी। लंब रेखा एक किसी तल पर हो सकती है, एक रेखा के द्वारा भी 90 डिग्री का कोण बन सकता है किसी तल पर, और दो परस्पर रेखाएं भी लंबवत हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा समांतर रेखा। अब दो समांतर रेखाओं को त्रियक रेखा किस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है अपन ये देखेंगे। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब पढ़ेंगे कि दो रेखाएं जब मिलती हैं तो किस प्रकार उनमें संबंध क्या होता है। जैसे देखिए आपकी ये दो रेखाएं मिली, एक ये आपकी सीधी रेखा है, सरल रेखा, और एक ये आपकी त्रियक रेखा। नाम दे लीजिए ए बी सी डी। अब देखिए जहां पर मिलती हैं हम नाम देते हैं ओ, हमने नाम दे लिया ओ, कोई भी नाम दे सकते हैं एम एन ओ, या डायरेक्टली डी के बाद ई दे सकते हैं। ठीक है, तो जब ये दो रेखाएं मिलती हैं तो इनके कोण देखना है अपन को, इनके कोणों के मध्य क्या संबंध होता है। ठीक है, तो जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो इस बात को नोट कीजिए कि शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख क्या कहलाते हैं आपके, जिसके शीर्ष एक दूसरे के अभिमुख हों, यानी शीर्षों के मुख एक दूसरे के विपरीत ओर हों। इसका मुख इस ओर है और इसका मुख इस ओर है। इसी प्रकार से ये और ये भी शीर्ष विमुख होंगे, इसका मुख इस ओर है और इसका मुख इस ओर है। ठीक है, तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि कोण लिखने का तरीका क्या होता है। जो भुजाएं होती हैं उन्हें पहले और बाद में लिखते हैं, जहां पर कोण बनता है उसे बीच में लिखते हैं। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे, पहले लिख लें, स्टार बनाकर एक नोट्स लिख लें कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, परस्पर मतलब खुद से, दो रेखाएं आपस में परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी काटती हैं, तब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इनका यूज करेंगे अपन, सवालों में इनका यूज होगा। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? हमने बताया था कि जिनका शीर्ष क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, विमुख हो। ठीक है, तो शीर्ष इसका देखिए कौन सा, कोण ए ओ डी बराबर ये। अब दूसरी ओर का इसे क्या लिखेंगे, बी ओ सी, कोण बी ओ सी। पहले बता चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कि ए ओ डी इस प्रकार से लिखते हैं। कोण कहां पर बन रहा है? ओ पर बन रहा है, तो ओ को बीच में लिखेंगे और शेष दो भुजाओं को क्या लिखेंगे, अगल बगल लिखेंगे। इसे डी ओ ए लिख सकते हैं, पहले ये भुजा फिर ये फिर ये, ऐसा लिख सकते हैं, परंतु जहां पर कोण बन रहा है उसे बीच में ही लिखेंगे। इसी प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखिए ओ बीच में लिखा, बी पहले लिखा, सी बाद में लिख दिया, बी ओ सी। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। इसी प्रकार ये वाले कोण भी परस्पर बराबर होंगे। कौन कौन से? तथा कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के। ठीक है, ये कोण आपके बराबर होंगे, ये कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका दो रेखाएं। अब ये देखिए, दो रेखाएं जब समांतर जाती थी, समांतर, ठीक है, तो उन समांतर रेखाओं को कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है।
उसके मध्य कोण देखते हैं अपन। तो देखते हैं, जब एक स्टार बनाकर लिख लीजिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो देखेंगे अपन अब इसमें क्या गुण होते हैं। अपन पहले देखेंगे कि ये दो रेखाएं समांतर हैं। प्रश्न में दे रहा है ए बी, समांतर है, एक और रेखा है, इसे अपन नाम देते हैं सी और इसे देते हैं डी। ठीक है, ये पहले से दे रखा है कि ए बी समांतर है सी डी के। ये खुद कह रहा है कि समांतर रेखाएं हैं, कोई तिर्यक रेखा, ये आपकी आई तिर्यक रेखा। मान लीजिए कोई भी नाम दीजिए, इसे एल एम देते हैं हम, एल एम। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। चाहो तो यहाँ प्रतिच्छेदन बिंदु पर जहां जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं उसे भी नाम दे लीजिए, परंतु यहाँ पर अपन को समस्या जाएगी। इतने सारे कोण लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन रहे हैं, 8 कोणों को लिखने में समस्या जाएगी, इसलिए हम इन्हें कोण इस प्रकार से नाम देंगे, 1 2 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण 7 कोण 8। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपका नाम दिया। तो अब इनमें क्या संबंध होगा आपको ये देखना है कि दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट गई, तो अब इन पे जो कोण बनेंगे इनमें क्या संबंध होगा। हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं और इन्हें ऊपर लिखते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, पहले हम आपको लिखा दे रहे हैं फिर समझा रहे हैं। नंबर 1 पर लिख लीजिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण चाहे वो अंतः हो या बाह्य हो, एकांतर कोण बराबर होते हैं। पहले आपको लिखा दे रहे फिर समझाएंगे। नंबर 2 पर संगत कोण बराबर होते हैं। अब दिखाएंगे कि संगत क्या होते हैं, एकांतर क्या होती है, ये सब देखेंगे। संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये आपका संगत कोण बराबर होते हैं। और तीसरी बात, तिर्यक रेखा के, ये आपकी तिर्यक रेखा है ना, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कैसे, अंतः कोणों का योग। यानी 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, ये 3 विशेषताएं होती हैं इनमें। ऐसे लिखने में तो अब देखिए यही तो है, ये लैंग्वेज केवल लिखने से सवाल समझ में नहीं आते हैं, ना बेसिक कंसेप्ट समझ में आते हैं। अब एकांतर कोण बराबर होते हैं, पता ही नहीं है एकांतर कोण है कौन। आप गाइड में भी देखेंगे तो इसमें से पता नहीं चलेंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अब यहाँ पर हम समझाएंगे आपका। पहले हमने आपको थ्योरी लिखवा दी कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो अब एकांतर देखिए। एकांतर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बाह्य और होते हैं अंतः। अंतः क्या होते हैं, जो इन दोनों रेखाओं के अंदर बने, और बाह्य इन दोनों रेखाओं के बाहर बने। तो पहले अपन नंबर 1 पर देखते हैं ये एकांतर कोण। तो एकांतर यथा नामे तथा कामे, तो विपरीत ओर बनते हैं ये। ठीक है, किस प्रकार से, तिर्यक रेखा और समांतर रेखा को छूते हुए विपरीत ओर बनते हैं। देखिए हम लिखवाई दे रहे, ये जैसे कि ये है, समझने के लिए कहिए, ये अंतः कोण की बात कर रहे हैं हम। ये 5 आपका क्या है, अंतः कोण है। देखिए अंदर बना है, समांतर रेखा के इन दोनों रेखाओं के अंदर बना है,
तो अंतः की बात करें तो इसकी अंतः से बात करेंगे। देखिए इसके विपरीत और एक तो ये है और ये है, विपरीत और यानी इस ओर, परंतु विपरीत और हो और समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा को छूते हुए हो। देखिए ये है आपका, ये समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को छू रहा है, और ये है आपका समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को छू रहा है। ये तो रेखीय युग्म हो जाएंगे आपके। अभी देखिए रेखीय युग्म कोण आपका नहीं बताया है, हम बता देंगे, अभी भूल गए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, देखते हैं। और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, देखते हैं। एकांतर कोण को अपन किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, चाहे तो हम ये अब मिटा सकते हैं आपका। देखिए अब आप चित्र देखिए और केवल डेफिनेशन देखिए। एकांतर कोण, एकांतर, इसे क्या कहेंगे, ये विपरीत और बनते हैं। कोई इनकी परिभाषा नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए लिखा रहे हैं कि विपरीत और समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा को छूते हुए या स्पर्श करते हुए बनते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके एकांतर कोण। अब देखिए हम यहां पर बताएंगे आपको अंतः एकांतर। पहले बाह्य एकांतर देखिए, बाह्य एकांतर कोण। बाह्य की बात की यानी कि इन रेखाओं से बाहर बने हैं, अंदर वाले कोणों की अपन को बात नहीं करनी। इन दोनों रेखाओं से बाहर बने हैं। तो देखिए बाहर कौन कौन से कोण बने हैं, 1 2 बार बना है, 7 8 बार बने हैं, बाकी सब अंदर है। तो देखिए ये एक है, कोण 1 नाम दिया है हमने, कोण 1। तो ये इस ओर स्थित है, तो अपन को चाहिए विपरीत ओर स्थित हो और समांतर रेखा तथा तिर्यक रेखा को छुए, तथा अपन ने बाह्य लिखा है तो बाह्य का संगत बाह्य होगा, अंतः का संगत अंतः होगा। तो एक का संगत देखिए, एक बाह्य बाहर की ओर स्थित है, तिर्यक रेखा के इस ओर है, बाईं साइड है, तिर्यक रेखा के दाईं साइड तथा विपरीत ओर स्थित समांतर रेखा को और तिर्यक रेखा को छूते हुए कोण 8 है। तो आप लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 8। इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 7। देखिए जैसे ये कोण 2 तिर्यक रेखा के दाईं ओर है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को छू रहा है और समांतर रेखाओं के बाहर है। इसी प्रकार से कोण 7 क्या है, ये दाईं ओर था, ये बाईं ओर है और तिर्यक रेखा तथा समांतर रेखा को छू रहा है तथा इन समांतर रेखाओं से बाहर है। बाह्य एकांतर कोण हुए आपके। अब आती है बात अंतः एकांतर कोणों की। अंतः एकांतर कोण, देखिए अब बात करनी है आपको इन समांतर रेखाओं के अंदर बने हुए कोणों की। ठीक है, समांतर रेखाओं के अंदर बने हुए कोणों की। देखिए ये समांतर रेखाओं के अंदर 3 4 5 6 ये कोण। देखिए 3 है जो तिर्यक रेखा के बाईं ओर स्थित है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा को छू रहा है। 6 जो है आपका तिर्यक रेखा के दाईं ओर स्थित है, तिर्यक रेखा उसी तिर्यक रेखा और नीचे वाली अलग समांतर रेखा को छू रहा है। ये बनेगा आपके एकांतर अंतः कोण में कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। इसी प्रकार से कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। देखिए 4 ये 5, ये एकांतर कोण है, ये भी एकांतर कोण है। तो इस प्रकार से आपके हुए ये एकांतर कोण। ठीक है, ये कब बराबर होंगे, जब ये रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तभी बराबर होंगे। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बात आती है आपकी संगत कोण। हमने बताया संगत कोण, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अब यहां देखेंगे संगत कोण होते क्या है एक्चुअली में। संगत कोण, संगत कोण आपके क्या होते हैं, देखिए ये आपके एक जैसे समांतर रेखा के ऊपर बनेगा तो एक नीचे बनेगा। देखिए समान दूरी पर संगत कोण, जैसे ये 5 है और 1 है, ये संगत कोण है आपके। 2 है 6 है, एक समांतर रेखाओं के अंदर बनेगा, एक बाहर बनेगा।
और एक ही ओर बनेंगे। ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने की वाली है कि एकांतर कोण विपरीत ओर बनते थे, या तो अंदर अंदर बनते थे या बाहर बाहर बनते थे, परंतु संगत कोण बिल्कुल विपरीत है उनसे, एक ही ओर बनते हैं, एक अंदर बनता है तो एक बाहर बनता है। ठीक है, जैसे कि कोण एक बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोण 5। देखिए कोण एक समांतर रेखाओं के बाहर बना है, दोनों बाईं ओर के कोण है, और कोण 5 क्या है, समांतर रेखा के भीतर बना है, इन दोनों रेखाओं के। ठीक है, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 8। ठीक है, तथा और क्या होगा, अब नीचे के ऊपर वाले, ये ऊपर के कोण अंदर के ले लें तो नीचे वाले हो जाएंगे। देखिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 3 के 7, और कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 8। ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, संगत कोण। तो ये आपके होते संगत कोण। तो क्या देखा, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण, चाहे अंतः हो चाहे बाह्य हो, तो एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। इसके बाद संगत कोण भी बराबर होते हैं। आप लोग चाहो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं आपको। हाँ, तो देखिएगा इसी में आपके अब ये तीसरे नंबर पर आता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, बाह्य नहीं केवल अंतः कोण, एक ही ओर। तो देखिए आपकी ये तिर्यक रेखा LM है, इसके एक ही ओर कोण कौन कौन से बने हैं, या तो इस ओर या तो उस ओर, और अंतः कोण यानी इन दो रेखाओं के अंदर बने हैं। तो 3 और 5 बने हैं, 4 और 6 बने हैं। ये बराबर नहीं होते हैं, इनका योग 180 अंश होता है। तो देखिएगा कि कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180, तथा कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180। ठीक है, तो ये आप कब लिख सकते हैं, जब ये दिया हो कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अगर रेखाएं समांतर हैं तो अपने पास अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या क्या होंगे अपने पास हो सकता है कि एकांतर कोण बराबर दिखा सकते हैं अपना आवश्यकता पड़ने पर, समांतर संगत कोण बराबर दिखा सकते हैं, और साथ ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश दिखा सकते हैं। इनकी एक बार पुनः प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सभी सिंपल हैं, बन जाएंगे। इसके बाद अभी आपका जो छूट गया था रेखीय युग्म कोण, ये बताते हैं। छोटा सा टॉपिक है, रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कुछ नहीं, एक ही रेखा पर बने कोणों का युग्म। ठीक है, रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं एक ही रेखा पर बने कोण का युग्म। जैसे एक रेखा ये है आपकी, दिया है उसने, ये आपकी रेखा है, बिंदु यहां पर माना कोई बिंदु O है, AB रेखा है, O है, B है, B के अलावा यहाँ पर CD कुछ भी लिख सकते हैं, या माना यहाँ पर C है, चलो ठीक है। तो यहां पर या तो ये रेखीय युग्म कोण, ये कोण और ये कोण, आवश्यक नहीं है कि केवल दो कोण हो, 3 4 5 2 से अधिक भी हो सकते हैं, इस प्रकार से कई हो सकते हैं, D E ये सब कोण क्या कहलाएंगे, आपके रेखीय युग्म कोण कहलाएंगे। इनमें विशेषता क्या होती है, स्टार बना करके लिख लीजिएगा कि रेखीय युग्म कोणों का योग, रेखीय युग्म कोणों का योग, या ऐसा बोलते हैं कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग, रेखीय युग्म कोणों का योग क्या होता है, 180
अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर इन कोणों को नाम देते हैं 1 2 3 4, जितने भी बने इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा 180 डिग्री। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये है आपका रेखीय युग्म कोण। तो ये रेखाओं से बनने वाले आपके कोण समाप्त हुए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था आज सरल रेखा, तिर्यक रेखा, फिर लंब रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा के बाद अपन ने पढ़ा कि जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समांतर ये शीर्ष एवं कोण बराबर होते हैं। इसके बाद आवश्यक नहीं है ये रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद भी कर सकती हैं, लेकिन एक और बने कोणों का योग, अभी इनका नहीं, केवल एक और ऊपर के कोणों का योग। तो एक ही रेखा पर जब बनेंगे तो क्या होगा, इनका योग 180 अंश होगा, रेखीय युग्म कोण हो गए। फिर अपन ने देखा कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण जो कि बराबर होते हैं, संगत कोण वो भी बराबर होते हैं, और उसके बाद आपके तिर्यक रेखा के जो एक ही और कोण बनते हैं उन अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। आशा करते हैं कि आप सबको ये जानकारी समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जो समस्या हो उन्हें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।